आगे बढ़ते हैं और बात अब हाथरस की करते हैं। हाथरस हादसे में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस हादसे में कई दिनों बाद बाबा सूरजपाल सामने आए हैं और बाबा ने हाथरस हादसे को साजिश बताया है। लेकिन अब हाथरस हादसे पर एक एक्सक्लूसिव ऑडियो सामने आया है जिसमें बाबा के सेवादार और उसके परिजन की बातचीत में नए नए खुलासे हो रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि बाबा के साजिश में शामिल होने की तरफ, क्योंकि बाबा के सेवादार यह दावा कर रहा है कि मौत का तांडव बाबा की लीला है। सुनिए उस ऑडियो को। यार बहुत लोग खत्म हुई है यार। नहीं बामे हो तो बहुत लोग गए खत्म है। बामे कोई ऐसी दिक्कत ना है। बाय तो कि परले आई हो उन पे। अच्छा। हाँ उनने पहले बताया और परमात्मा ने कि घबराने जरूरत नहीं, आप सकता नहीं है, बड़बड़ाना मत, इसमें कई लोगों की मौत हो जाएगी आज। अच्छा फिर? हाँ तासे लोग जिसका ही वो तो चाहिए तो उन्हें अपने आप सड़क पर गिरने लगे थे मर मर के। अच्छा। ऑटोमेटिक वहाँ जो एक घबराना, एक गिरो, दो गिरे, फिर तीन गिरे, फिर अपने आप सब लोग भाजक मची, फिर और मरिए, फिर उन तो लाश है पिछिए ही। हाँ हमें भेज दो कि जाओ अपने घर है चुपचाप। अच्छा अच्छा। भक्ति करो या नारायण साकार रहेगी और भक्ति जाने छोड़ दियो ताजना तमुना है बच्चे जो कह दी। अच्छा। हाँ जिसको भैया भक्ति जो करे उनकी बोई बच पाए। अब उनने परले शुरू कर दो आज से तासा घबराए हुए जोतना है भैया, सब डराते हैं उनसे प्रभु जी से, घबराते हैं सब, संगत घबराए रही प्रभु जी से कि पता नहीं। हाँ सब 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 घबराए रहे प्रभु जी से। अच्छा। हाँ बहुत एक घबरा रहे पुलिस याद अधिकारी लोग मरिए हुए हैं, हम पुलिस वाले लोग निरे निरे तासा घबराइयो ना उनसे भैया, डराते रहे तो बचे रहे, नहीं डरे तो बको विनाश हो, बचाव संभव ना है। कम से कम 300 लोग खत्म हुए, 300-350। हमें जानने की कीमत है। अच्छा तुम तो होती भगदड़ कैसी मची जाएगी? तुम भगदड़ कैसे मची? जब एक खत्म हुई है तो खत्म हुई है, फिर डरे हो ना तुम। हाँ। जैसे ही तुम भजे तैसे ही गिर पड़े, तुम्हारे ऊपर आदमी लेकर पड़ो, फिर दूसरों भरो बो गिर पड़ो, तीसरों को बो गिर पड़ो, हजारों आदमी तो पिछियो हुए परले आई एकदम। अब एकदम परले आई, परले ही तो आई, हम कह गा रहे परले ही तो आई हुआ बच जा भाई, और कोई बात ना है, परले ही उनने दिखाई दो और क्या कर दो। अब तक इतनी 25 साल हुई, कहूँ ऐसो भाव कबू वो तो नया हो जाता। और ज्यादा से ज्यादा भीड़ तो राजस्थान में होते, जब 2 लाख की भीड़ थी लगभग, अपना 3-3 लाख की भीड़ होते है। हाँ कोई ज्यादा लेडीज है बहुत एकदम में ज्यादा। तो लेडीज हूँ, आदमी हूँ बहुत बहुत। अच्छा अच्छा। आदमी आदमी बहुत, अस्पताल भर एम्बुलेंस पूजी नहीं है। तो तुमने देखो ये कहा यार हम तो सब लाशें उठवाई हूँ भैया यार, उठी ना तो लता बेसदा हुई यार हमारी। अरे हम किने किने कह रहे हैं। अच्छा। अब बचाव संभव ना है। अब तो निश्चित आना ही आना है, उनने खुलासा कर दी, टेर बता दो। अब कम से कम 2 लाख की भीड़ थी। हाँ भीड़ बहुत थी आगे मारे। अब सबको ये कोई दिक्कत ना है, प्रभु जी यही है, सब चीजें कोई ऐसी बात ना है। हाँ वह सब हो सकत तो वे लाशा रखी हैं तो हो सकत वे जिंदा कर सकत, कोई बड़ी बात ना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अब कोई बड़ी बात ना है, घबराने की जरूरत ना है, सब कुछ ऐसे रुकवा दो। अच्छा। हाँ अब कोई बड़ी बात ना है, मरे हुए जिंदा करते थे। अब परीक्षा ले तो का करते हैं, कौन कौन आ रहे अधिकारी, कौन उनके सामने ना आ रहे तासा उनने जो फैलाव राग उन्हें कोई पहचान ना पा रहे। अब अपनी पूरी पहचान बता रहे, टेर कह रहे हम कोई खरीदारी नहीं है, हम खरीदारी नहीं है, फिर भी ना आदमी समझ पा रहे। अरे हाँ अब टेर का आज बहुत कई समझे उनने कि जो मैं खरीदारी समझ रहे हो, मैं हम खरीदारी नहीं है। आज देखो क्या होता है, संभालो कितना संभाल पाओगे। तासे घबराए हुए जुड़ना है, उन्होंने कह दिया हमें मारना होगा तो हम घर में से मार देंगे, जाके नहीं मारना होगा उसको हम घर चुपचाप भेज देंगे। आज 25 साल हुई, कहूँ इतनी भीड़ भाई, इतनी भीड़ भी कहूँ हादसा देखो तुमने कभी नहीं मिला होगा। आज उनकी नील हाथी दिखाए रहे तो हाँ भाई कोई ना रोक पाए, कोई आया संसार में कोई ना रोक सकता, उन्होंने कह दी हमको कोई नहीं रोक सकता। इस ऑडियो को सुना होगा आपने, बाबा का सेवादार बताया जा रहा है इस ऑडियो में, जो
परिजन से बात करते हुए नजर आ रहा है, जो पीड़ित हैं उनके परिजनों से बात करते हुए नजर आ रहा है। और एक तरह से मौत का ये पूरा खाका कैसे तैयार हुआ, कितनी लाखों जाने गई हैं। राजस्थान में इससे बड़ा फंक्शन हुआ था लेकिन वहां पर इतनी जाने नहीं गई है। कैसे बाबा का सेवादार खुद एक के बाद एक लाश उठा रहा है और बड़ी ही बेबाकी के साथ इस ऑडियो में बोलता हुआ नजर आ रहा है। ये कई सारे सवाल खड़ा करता है। आयोजकों पर तो सवाल हो रहे हैं, पुलिस उनको अपनी कस्टडी में ले चुकी है, दिल्ली से गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इन सेवादारों का क्या, इस बाबा का क्या, इस अंधभक्ति का क्या? सुप्रीम कोर्ट के वकील और बाबा के वकील एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे कुछ दिन पहले इंडिया डेली ने खास बातचीत भी की थी। एपी सिंह जी, ये ऑडियो सामने आया है, मौत का पूरा खाका किस तरह तैयार हुआ है, अंधभक्ति ने कितने लोगों की जान ली है, इस ऑडियो में साफ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों बाबा अपने भक्तों से मिलने नहीं पहुंचे हैं? क्या है उसमें ऑडियो? क्या ऑडियो है? मुझे एपी सिंह जी, मैं आपको बताती हूँ उस ऑडियो में क्या है। उस ऑडियो में बाबा का सेवादार ये बोल रहा है कि एक एक करके उन्होंने लाशें उठाई है, प्रलय तो आना ही था, ये इतनी सारी जो मौत हुई है, आदमी मरे हैं, औरतें मरी हैं, बच्चे मरी हैं, कोई अफसोस नहीं जता रहे हैं। राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं कि राजस्थान में भी इससे बड़ा कार्यक्रम हुआ था। ये बाबा के सेवादार बताए जा रहे हैं, जो बाबा के परिजन, जो मौत जिनकी हुई है उनके परिजन से बात कर रहे हैं। आप वकील हैं, आपने मुझे बताइए कि 2.5 लाख लोग वहां पर मौजूद थे, जहां पर 80,000 लोगों की तैयारी थी, लोग मर गए, माताएं मर गई, बच्चे मर गए, क्या बाबा अपने भक्तों से मिलने नहीं जाएगा? एपी सिंह जी, नहीं, वो इसलिए नहीं जा पाएंगे। अगर परमिशन मिलेगी तो बिल्कुल जा पाएंगे, क्योंकि अभी तो आपने बताया 3 लाख थे कार्यक्रम में ही। ठीक, अगर वो मिलने जाएंगे तो 500 गाड़ियां होंगी लोगों की, 100-150 मीडिया की गाड़ियां होंगी, हजारों का काफिला हो जाएगा, व्यवस्था फैल जाएगी। मिलने जाने की उनकी इच्छा बिल्कुल है, लेकिन वो अभी संभव नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी खराब हो जाएगी, कानून व्यवस्था भी खराब हो जाएगी, वो उचित नहीं कोई और बड़ी घटना घट जाए इसलिए। एपी सिंह जी, लॉ एंड ऑर्डर क्या 2 तारीख को खराब नहीं हुआ था? नहीं, अब तो परमिशन के बाद तो इतना हुआ। हमारे पास सारी परमिशन है, वो अभी मैं बता दूंगा आपको, पीसी की मिल जाएगी आपको कॉपी, तो उसमें सारी परमिशन है और सब कुछ है। लेकिन अभी जो ठीक है, इस ऑडियो पर आप क्या कहेंगे एपी सिंह जी, जो जिस तरह से पूरा बताते जा रहे हैं कि भक्ति लोग कर रहे थे, प्रलय आ गया था, जिस दिन लोग भक्ति छोड़ देंगे उस दिन बचेंगे नहीं, बाबा का सेवादार ये कह रहा है, तो ये अंधभक्ति फैलाना नहीं है तो और क्या है एपी सिंह जी? नहीं, किसका क्या अपना व्यू है वो मुझे उससे नहीं मैं मतलब करता हूँ, लेकिन वो चीज गलत है जो भी है। नहीं, ब्लाइंडनेस नहीं, क्या आप इस ऑडियो को गलत कह रहे हैं? क्योंकि आप इतने बड़े वकील हैं, आप इतनी आप समझ रखते हैं, अगर बाबा के सेवादार ऐसे मैसेज कन्वे करेंगे तो क्यों नहीं ऐसी स्थिति बनेगी जो हमने 2 तारीख को देखी थी? मैं गलत कह रहा हूँ, उसको बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, आई कंडेम। ठीक है, नहीं तो इस अंधभक्ति का क्या? इम्पोर्टेंट बात है वो मैं करता हूँ, आप अभी कर दीजिए। एपी सिंह जी, इस अंधभक्ति के बारे में तो बताइए, जहां 80,000, आपको कितने लोगों की परमिशन थी? देखिए, फोन काट दिया उन्होंने, संपर्क नहीं हो पाया, एक लाइन में जवाब दिया कि ये जो ऑडियो है, ये जो बाबा का सेवादार बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। लेकिन सवाल इस सेवादार से बहुत सारे हैं, सवाल परिजनों से बहुत सारे हैं, सवाल बाबा से है, सवाल उन तमाम भक्तों से भी है जो इस तरह की भक्ति में लीन नजर आते हैं। हाथरस से हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से अनूप जुड़े हुए हैं। आप दोनों ने एपी सिंह को सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस ऑडियो में जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनूप, ऐसी अंधभक्ति का क्या, जो तमाम बाबा एक छोला पहनकर भक्तों के सामने तो आ जाते हैं, उनको सत्संग तो सुना देते हैं, लेकिन जब इस तरह की स्टैम्पीड होती है तो काफिला लेकर वहां से निकल जाते हैं। कंचन, ये अंधभक्ति या अंधविश्वास जो भी कहें, इसकी पराकाष्ठा है ये ऑडियो का क्लिप। आप देखिए कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, कितने शान से और कितने अभिमान से
वो कह रहा है कि साहब कुछ नहीं होना है, ये तो प्रलय होना था, वो हुआ और कहीं घबराने की कोई बात। उसका रिश्तेदार घबरा रहा है, लेकिन वो नहीं घबरा रहा है क्योंकि उसे पता है कि बाबा का कुछ नहीं होने वाला है और बाबा के साथ साथ हमारा भी कुछ नहीं होने वाला है। कंचन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जनता में भी कमोबेश यही अब धारणा बननी शुरू हो गई है हादसे के 3 दिन के बाद कि आखिर इस बाबा का कुछ नहीं होना है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। धीरे धीरे आयोग है अपनी जांच करेगा। खड़ा हो रहा है प्रभात भी हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए, सवाल यही खड़ा हो रहा है प्रभात, बाबा पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इतनी मौत जो हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, ये तो बड़ा सवाल लगातार हम खड़ा कर ही रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनवाए गए उस आलीशान महल में है जिसे बाबा का आश्रम कहा जाता है। यहाँ एक छोटा सा बच्चा था, उसने इस बात पर को बताया है हमें कि हाथरस वाले दिन, जिस दिन ये कांड हुआ था, उस दिन 7 गाड़ियों का काफिला इसी सड़क से गुजरा था और यहाँ पे जाके रुका था और उसके बाद से ही बाबा जो है वो मिल नहीं रहा है। अब आपने जो प्रश्न पूछा है कि क्या बाबा को सज़ा मिलेगी या नहीं, तो उसके लिए सबसे प्रथम दृष्टि में तो ये जानना होगा कि लोग बाबा को अपराधी मान रहे हैं या नहीं मान रहे। जो ऑडियो क्लिप हमारे पास इंडिया डेली लाइव के पास आया है वो भी आपने सुना है और मैंने यहाँ पे जितने भी इनके सेवादार हैं, हालांकि ये बात करने में अब सहज महसूस नहीं कर रहे, ना तो बात करने, पहले डे से ही मीडिया से छुपते नजर आ रहे हैं, ये लोग बाबा को अपराधी मान ही नहीं रहे हैं। दरअसल इनकी मानसिकता ये है कि नए धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए इस प्रकार की जाने गई हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके का कि अंधभक्ति, अंधविश्वास बाबा के भक्तों के बीच में फैलाया जा चुका है कि इतना बड़ा कांड हो जाता है। वो ना तो बाबा को अपराधी मानते हैं, ना तो आयोजन समिति को। अब इनका मानना है कि प्रशासनिक गलती है और बाकी कुछ ऐसी भीड़ है जो प्रशासन की भी गलती नहीं मानती, बाबा की भी नहीं और ना ही आयोजनकर्ता की। वो तो मानती है कि धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, आस्था की स्थापना के लिए ये कुर्बानियां हुई हैं और इन्हें मोक्ष मिलेगा। तो ये बताता है कि किस स्तर तक बाबा का नैरेटिव जमीन पे पहुंच चुका है। बाबा जो 6 दिन गायब रहा, इसमें ये गायब नहीं रहा था, दरअसल अपने पक्ष में माहौल कैसे खड़ा किया जाए इसने अपनी टूल किट के जरिए, अपने इकोसिस्टम के जरिए, क्योंकि आप हाथरस में मौजूद हैं, आप उस महल के भी बाहर मौजूद हैं जहां की तस्वीरें हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाई थी। एक बात हमें बताइएगा, यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को भी ये बात बताइए, इस वक्त हाथरस का माहौल क्या कहता है, लोगों की क्या बात है? क्योंकि आपने कहा 6 दिन तक बाबा नजर नहीं आए थे, उसके बाद बाबा सामने आते हैं और ये कहते हैं कि मैं व्यथित हूं, प्रशासन पर भरोसा रखे। माफी वो तब भी नहीं मांगते हैं, जो 121 लोगों की जान गई उसमें माफी भी नहीं मांगी गई। इन सब के बीच में हाथरस की जनता क्या कह रही है? क्या अब भी हाथरस की जनता, हाथरस के भक्त और देश भर के अलग अलग कोने से जो आए थे वो अंधविश्वास में यकीन रख रहे हैं? क्या अंधविश्वास में उनको विश्वास है? जिसके अपने घर से कुछ जाने गई हैं उनके कुछ फीसदी लोग, यानी कि 123 में से शायद मैं कहूँगा 20 या 22 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिन्हें इस घटना का अफसोस है। बाकी लोग इसे नियति मान रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बुरी खबर है, लेकिन यही ज़मीन की सच्चाई है। और जो लोग इस तरीके के पाखंड पे, इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते, उनके अंदर तो ज़रूर गुस्सा है और गुस्सा प्रशासन से भी है। क्योंकि देखिए जिस तरह की घटना घटी है, 123 लोगों की जान गई है, वो कई सारे सवाल अनूप, प्रभात हमारे सामने आपके जरिए हम तक, हमारे जरिए दर्शकों तक खड़े करती हुई नजर आ रही है। आप दोनों का शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इन सब के बीच में हाथरस में हुए कांड एक तरफ जहां 123 लोगों की लाशों का सच हम दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबा के कुछ ऐसे भी अंधभक्त हैं। एपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधा सुनाते हैं, सुनिए। नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए। और ये तो 123 मौतें हुई, फिर भी प्रशासन शासन ने बचा ली। ये और अधिक मौतों की संख्या बढ़ती, क्योंकि लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके, स्प्रे को उल्टा करके ऐसे जिससे तेजी से निकल सके डाउन में, और ऐसे हाथ से दबा हुआ, और वो भागते रहे, गिराते रहे, लोगों को भागते रहे। पीछे से जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि भागते समय एकदम थोड़ी देर में ऐसा होता था। एपी सिंह को सुन रहे थे आप, ये बाबा के वकील हैं जिनसे कुछ मिनट पहले ही हमने बातचीत की और उन्होंने कहा जो ऑडियो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ऐसी बातें भापा के सब सेवादारों को नहीं करनी चाहिए। इन सब के बीच में
बाबा के कुछ ऐसे भी अंधभक्त हैं जिनकी आंखों में उनकी भक्ति की पट्टी अब तक नहीं हटी है। सुनिए आप। हाथरस हुए भगदड़ कांड के बाद में आज जो केदारनगर जो इनका जो भोले बाबा का आवास है, यहाँ पर आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और उनकी भोले बाबा में आज भी वो श्रद्धा है। और वो अपनी आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो उनकी भक्तों की जो श्रद्धा भाव है आज भी तस्वीरों में नजर आ रही है। और आज यहाँ श्रीमती बेबी जी के द्वारा उनकी जो सेवादार है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसके बाद किन्हीं कारणों की वजह से आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, यहाँ तमाम ऐसे उनके जो अनुयायी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उनके यहाँ जो दरबार है, मतलब उनका जो घर है, वहाँ पर आज भी उनमें भाव है। और मेरे साथ आंटी है मौजूद, मैं आंटी से बात करती हूँ। आंटी जी, कब से आप जुड़े हो? मुझे यहाँ 23 साल हो गए। अच्छा, 23 साल से जुड़ी हूँ। बस मेरी यहाँ श्रद्धा है, इनके साथ आस्था है, आते हैं, नमन करते जाते हैं, सत्य के साथ में जाते हैं। बस क्या किस तरह मीडिया वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोई झूठी अफवाह ना उड़ाएं। एल्युमिनियम के प्रभु जी का जो मंच इस पे बैठते हैं उसको चांदी का सिंहासन, कितना बड़ा के बोलोगे भाई। लोहे का गेट, उस पर गोल्डन की पॉलिश है, सोने का गेट। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, प्रभु जी के बारे में कोई फालतू अफवाह ना फैलाएं। जो भी है दिखाना है आपको, सच दिखाएं। जिस तरह आप 23 साल से जुड़े हो तो किस भाव से देखते हैं, क्या है जिस तरह देखा जाता है, सुनने में भी आया है कि परमात्मा है? देखो, हमारे लिए वो परमात्मा है, हमारी आस्था है, हमारे लिए परमात्मा है। जिनकी आस्था नहीं उनके लिए परमात्मा नहीं है। बिल्कुल, बस हम बस यही आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ आते हैं। हमारे परमात्मा हैं, थे, हैं और रहेंगे। हम कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं, आगे भी मानेंगे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। बस बिल्कुल। भैया भी जुड़े हैं मेरे साथ। भैया, कब से आप जुड़े हैं? कब, कितना समय हो गया? 2006 से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, 2006 से जुड़े हैं। किस तरह की आपकी ये आस्था है और किस तरह आप भोले बाबा को देखते हैं? आस्था क्या, हमारे यहाँ कोई भी दिक्कत होती है वो यहाँ आने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा। ये होता है। अगर हाथरस जो भगदड़ जो कांड हुआ था उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे देखें, किसी उपद्रवी के कारण ऐसा हुआ है। आज कम से कम नहीं तो बहुत साल हो गए यहाँ पर सत्संग होते हुए, आज तक ऐसा कोई भी आस्था नहीं हुआ। कहते हैं कि एक भोले बाबा जी की एक ऑडियो भी वायरल हुई है जिसमें उन्होंने पहले ही एक आगाह कर दिया था कि जो यहाँ जानकारी बिल्कुल। देखिए, और भी है मेरे साथ भैया है। भैया, आप किस तरह देखते हैं भोले बाबा जी? ये तो यहाँ से मैं तो सुबह यहीं से बचपन गुजरा हुआ है। और मेरी आज कम से कम 32 साल की एज हो गई। और यहाँ आदमी रहते थे और फिर यहाँ से इनका स्टार्टिंग पहली सीढ़ी यहीं से ही है, यहीं का रहना है ना। उनकी नौकरी थी, नौकरी के बाद फिर उन्होंने सत्संग चालू, फिर अपना प्रवेश वचन देना लोग बागों में, अच्छी मतलब प्रवचन देते हैं, ऐसा नहीं है उनका अच्छा लेन देन सब चीजें बढ़िया थी उनकी। ऐसा जो कलयुग है, और कलयुग में जो लिखा है वो तो होना ही है, सबको जाना ही है। किसी को कैसे जाना है, किसी को कैसे जाना है, जिसकी जैसे आ जाए वैसे जाना है। रजिस्ट्री किसी की हो नहीं रही है। एक ऑडियो वायरल हो रही है बाबा जी की कि उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था। मीडिया कुछ भी दिखा सकती है। अच्छा। और वो तो फर्जी है, सबरी ऑडियो फर्जी है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सब अपना व्यू के लिए, और क्या करेंगे। देखिए, जिस तरह यहाँ जो हम उनके आवास पर आए, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ कार्यक्रम होना था, वो किसी कारणवश इन्होंने रद्द कर दिया। हालांकि जो बेबी जी थी सेवादार, उनसे मैंने बात करने की हमने कोशिश की तो वहाँ उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है, जो यहाँ के उनके जो श्रद्धालु यानी कि जो अनुयायी आते हैं, उनका आज भी यहाँ उनके दरबार से काफ़ी लगाव देखने को मिला है। अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज, इंडिया डेली। 24 आश्रम, करोड़ों की जमीनें। इस करोड़पति बाबा के सत्संग 2 जुलाई में 123 लाशें मिली थी, लेकिन कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी हैं।